दोस्तों, अक्सर हम बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पे करते आए हैं। कभी कला पे, कभी साहित्य पे, कभी राजनीति पे, कभी बाजार के मुद्दों पे भी हमने बात की। आज फिर हम बाजार के ही मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन फर्क है दवा और दुआ। दवा का एक बाजार है। दवा व्यापार संघ के अध्यक्ष सुधीर भटीजे जी हमारे साथ हैं। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ है बाजार को लेके जो हमेशा एक बात उठती रही है कि बाजार में जिस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग का जो चलन आया है, तो क्या इससे दवा बाजार में पर भी असर पड़ा है? दवा बाजार में, दवा व्यवसाय में इसका काफ़ी असर पड़ा है। विशेष रूप से जो अति आवश्यक दवाएं और जो निरंतर लोगों को लगती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट, डायबिटीज़, कैंसर इत्यादि की दवाइयाँ, इसके विक्रय पर ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन ऑनलाइन दवा विक्रय पूर्ण रूप से अवैधानिक है और जिसके विषय में हमारे राष्ट्रीय संगठन को हाईकोर्ट से इस पर रोक लगाने का भी स्टे मिला हुआ है और कंपनियों को इस बात के लिए आदेशित भी किया गया है कि इसे रोक दिया जाए। परंतु कोरोना की व्यवस्था को देखते हुए इसमें ढील दी गई थी कि लोगों के घर तक दवाइयाँ पहुँचें, तो जिसका लाभ आज तक निर्माता उठा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बात की मांग पुनः प्रारंभ कर दी है कि अब कोरोना खत्म हो चुका है और चूंकि यह अवैधानिक है और इस कारण से अब इसे रोक दिया जाए कोर्ट के आदेश से। अच्छा, जो ऑनलाइन दवा आती है, जिस तरीके से घरों में पहुंचती है, उसकी गुणवत्ता पर भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? अभी ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि उसकी गुणवत्ता के विषय में, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। कुछ लोग कुछ ब्रांडेड दवाइयों को विशेष रूप से नॉर्थ की तरफ से ऑनलाइन में लोगों को सेम हूबहू पैकिंग की दवाइयाँ भी भेजते हैं, जिसका फिर बाद में लोगों को असर समझ में आता है, या दवाइयों को स्टोरेज करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है या कोल्ड चेन चाहिए होती है, वो मेंटेन नहीं हो पाती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो विशेष रूप से डॉक्टर के पर्चे पर मिलनी चाहिए, जिसमें प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो दवाइयाँ भी सहज सरल रूप से मिल जाती हैं। मनोरोग की दवाइयाँ जो डॉक्टर द्वारा मान लीजिए 1 महीने के लिए लिखी गई है, अब उसे अगले पुनः लेना है तो उसे डॉक्टर का पर्चा रिन्यू कराना पड़ता है। वो दवाइयाँ भी उस पर्चे के आधार पर आ जाती हैं, जो कि गलत है। मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से खिलवाड़ हो रहा है। यानी ऑनलाइन दवा व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह भी है आम जनता के बीच में। और सबसे बड़ी चीज़ हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि जबलपुर में दवा बाजार, दवा व्यापारियों की क्या मूल समस्याएं हैं? ये समस्याएं तो हमारी, देखिए, सामान्य तौर पर लोकल स्तर पर नहीं होती हैं। हमारी जो है जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संगठन है और हमारी समस्याएं सामान्य तौर पर पूरे राष्ट्र में एक सी होती हैं। तो क्या मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? अभी मूल रूप से एक ऑनलाइन की जो समस्या चल रही है, इसमें ऑनलाइन के कारण जो भी समस्याएं आ रही हैं, आम जनता को भी आ रही हैं, हम लोगों को भी विक्रय के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। और दूसरी चीज, ऑनलाइन के कारण एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बाजार में पैदा हो गई है, जिसके चलते हम लोगों ने शासन से मांग की हुई है कि दवाइयों को, मतलब एक फार्मूले की यदि कोई दवा है और उसे हजारों कंपनियां बनाती हैं, तो उनके मूल्य निर्धारण एक से हो। 1 मॉलिक्यूल 1 रेट, और ऑल ओवर इंडिया एक सा रेट होना चाहिए। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के रेट होने से लोगों में भ्रांतियां फैलती हैं, तो उससे क्या होता है, दवा व्यवसाय की या दवा व्यवसायी की साख के ऊपर फर्क पड़ता है। अच्छा, ये जेनेरिक दवाएं जो आई हैं, जी। इनका जो बाजार अभी है, उससे क्या लग रहा है? जिस तरीके से कंपनियों का जो काम था, जेनेरिक दवाओं के आने से? नहीं, जेनेरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ, इनमें आप फर्क यूँ मान लीजिए कि दवाइयाँ सेम है, उनकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन मार्केटिंग के जो खर्च होते हैं। अब एक उदाहरण समझ लीजिए, आप एक शर्ट यदि आप कहीं एक छोटी दुकान से खरीदते हैं जिसमें ब्रांड नहीं है, वो आपको 500 रुपये में मिल जाती है। लेकिन वही आप किसी बड़े ब्रांड की, रेमंड्स की या पीटर इंग्लैंड की लेने जाते हैं, तो ब्रांडिंग के जो खर्च होते हैं अंततः वो उपभोक्ता पर जुड़ते हैं और वो आपको 1500 रुपये में मिलती है। तो फर्क नहीं होता है। दवाई के जो मार्केटिंग के खर्च हैं वो
अंततः उपभोक्ता के ऊपर पड़ते हैं, इसलिए वो दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी होती हैं, ब्रांड्स महंगे होते हैं। और जेनरिक सस्ती होती है, उसमें किसी प्रकार के एमआर नियुक्त नहीं किए जाते हैं और वो सीधे सीधे ब्रांड नेम के मतलब जेनरिक नेम के फार्मूले के आधार पर बिकती है, इसलिए वो सस्ती होती है। अभी जिस तरीके से देखने में आ रहा है डिस्काउंट सेल जी। बड़ी संख्या में शहर में अन्य जगहों पर भी, तो ये क्या है डिस्काउंट सेल? और अलग से उन्होंने कहा 18%, किसी की जगह 17%, इस तरीके से चलता है। डिस्काउंट में देखिए, ब्रांडेड दवाइयों के ऊपर जो डिस्काउंट है वो हमारा सरकार द्वारा निर्धारित है, 17.5%, 16.67% और 20% मार्जिन फुटकर दवा विक्रेता का निर्धारित है। चूंकि ऑनलाइन आ गया और ऑनलाइन से प्रतिस्पर्धा करनी थी, तो जिस उसके चलते बाजार में प्रतिस्पर्धा इस कदर छिड़ी कि भाव के भाव लोग दवाइयां बेच रहे हैं, कि लोग ऑनलाइन जो बरसों से जुड़े हुए हैं हमसे, वो ऑनलाइन मंगाने लगते हैं, दुकानों की रौनक खत्म हो गई है। और इसका परिणाम भी आया है। जबलपुर से ऑनलाइन की जो बड़े बड़े जो स्टोर्स खुले हुए थे, नेटमेट और टाटा 1mg वगैरह, वे सब व्यापार छोड़ करके, जबलपुर नहीं पूरे मध्य प्रदेश से लगभग इंदौर छोड़ के सभी जगह से अपना बिजनेस वापस कर चुके हैं, क्योंकि इतने बड़े समूह से भिड़ना हमारे लिए संभव नहीं था। इसलिए ये अस्थायी व्यवस्था थी, भाव के भाव माल बेचा है ताकि इन लोगों से बड़े बड़े ग्रुप से भिड़ सकें, और अब वो व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि धीरे धीरे अब डिस्काउंट को कम करें, क्योंकि दुकानें हमारी बंद हो जाएंगी, मार्जिन बिल्कुल नहीं बचा है और दवाई की दुकानें बंद होना चालू हो गई हैं। तो अब धीरे धीरे दवा व्यवसाय को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास जारी है। दवा व्यापार को जिस तरीके से एक कंपटीशन का सामना करना पड़ा है कोरोना के बाद, लगातार ये स्थितियां सामने आई कि ऑनलाइन कंपनियों ने दवाएं उपलब्ध करा दी और दवा व्यापारी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने व्यापार को बचाने के लिए चिंतित हो गए। डिस्काउंट सेल शुरू हुए और उसके बाद अब स्थिति ये है कि अब डिस्काउंट को कम करने की भी कोशिश हो सकती है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर सुधीर भटीजा जी से हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे किन्हीं मुद्दों पे बात जरूर। करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।